गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7th चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ठीक है, इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपको एक एंगल आपको गिवन है और आपने इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, बाकी यहाँ पर आपके सामने लाइव सॉल्व करूँगा। यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एंगल कितने डिग्री दिया हुआ है, आपका 20 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। ठीक है, अब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात आती है तो आपको माइंड में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो दो एंगल होंगे, एक तो 20 और एक इसके साथ का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, उनका सम ऑलवेज़ कितना होगा, आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एंगल तो गिवन है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करते हुए समझेंगे। फर्स्ट एंगल आपको 20 गिवन है और सेकंड एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने सेकंड एंगल को क्या मान लिया, लेट सेकंड एंगल विल बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट एंगल आपको गिवन है और सेकंड एंगल हमने क्या मान लिया, आपका एक्स मान लिया। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात चल रही है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम हमें पता है कितना होता है, 90। तो इसी को थ्योरेटिकल रूप में लिखेंगे, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, स्टेटमेंट आपने हर बार लिखना है। और उसके बाद वो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, एक तो आपको 20 गिवन है और दूसरा आपने लेट किया था, क्या माना था, एक्स माना था। ठीक है, और इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 90 आएगा, ये हम पहले से ही पता है। ठीक है, अब देखो आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पर एक्स की निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। जिस भी वेरिएबल की आपने वैल्यू निकालनी है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, अकेला, एलोन रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ अभी क्या है, आपका 20 भी है, तो 20 को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स और 20 के बीच में कैसा साइन है, आपका प्लस का, तो यहाँ 20 प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, आपका माइनस का। ठीक है, अब देखो x विल बी इक्वल टू 90 और प्लस का 20 इधर क्या हो गया, आपका माइनस का 20। ठीक है, अब 90 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 70 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका, यानी 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया, आपका 70 डिग्री। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करते हुए चलता हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट एंगल क्या है, आपका लिखते हुए चलना है। ठीक है, फर्स्ट एंगल समझना भी है। फर्स्ट एंगल आपका क्या, आपका 63 डिग्री। ठीक हो गया, और लेट कर लेते हैं हम, जो आपका सेकेंड एंगल है वो कितना है, आपका एक्स है। ये क्लियर हो गया आपका। अब आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है ना, और आपको पता है सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी इक्वल टू कितना होता है, आपका 90। आपने पिछली क्लासों में, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ा होगा, जब मैंने आपको बताया भी था कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का सम कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री। अब इसमें पहला एंगल तो आपको दिया हुआ है कितना है, 63 डिग्री। दूसरा एंगल आपने क्या मान लेना है, x डिग्री। ठीक है, अब देखो इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। ठीक है, अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो भी मैंने आपको बताया था x कैसा रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन x के साथ यहाँ पर क्या है, 63, और 63 डिग्री पर साइन कैसा है, अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो ये अगर 63 प्लस का है तो ये इक्वल टू की तरफ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, आपका माइनस का। ठीक है, प्लस का साइन लेफ्ट से जाके राइट में क्या हो जाता है, आपका माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, आपका प्लस। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो यानी जो आपका 63 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, ऐसे इसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, आपको फर्स्ट एंगल दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एंगल विल बी इक्वल टू आपका 57 डिग्री। सेकंड एंगल आपको निकालना है, पता नहीं है ना उसके बारे में, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट द सेकंड एंगल विल बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर यही फॉर्मूला लिखोगे हर बार। ठीक है, ये फॉर्मूला तो नहीं, फैक्ट है। सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री, टू एंगल कौन कौन से, एक तो आपका कितना हो गया 57 डिग्री, दूसरा आपका क्या हो गया, x। ठीक है, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। अब वही वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो x कैसा रहना चाहिए, आपका अकेला। अब देखो x इक्वल टू 90, तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब x के साथ 50, और 50 में कैसा साइन है, आपका प्लस का, तो प्लस वाला नंबर हमेशा कहाँ जाता है, माइनस में। प्लस वाला नंबर किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में। तो ये हो जाएगा प्लस का 57 माइनस का 57 हो गया यहाँ पर। अब 90 में से 57 माइनस करेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 8 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो आपका 3। तो यानी x विल बी इक्वल टू आपके क्या हो गया, 33 डिग्री। ठीक है, यानी आपका 57 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, आपका 33 डिग्री।
अब सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछ कर है, पहले देखेंगे। आपको एक एंगल दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ऐसे ही आपको एक एंगल दिया हुआ है। अब की बार आपने कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी, बस आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। ये सब मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, नहीं सिखाया आपने तो दोबारा से यहाँ पे देख लेना। यहाँ देखो फर्स्ट एंगल आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल आपको क्या दिया, आपको 105 डिग्री, ठीक है। और सेकंड आपको निकालना है, तो सेकंड एंगल आपने लेट कर लेना है, लेट सेकंड एंगल विल बी इक्वल टू एक्स। अब मैं हर बार दो ही एंगल क्यों ले रहा हूँ, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल कितने सप्लीमेंट्री एंगल जो है हमेशा कितने एंगलों के बीच में बनता है, दो एंगलों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ देखो फर्स्ट एंगल आपको गिवन है और सेकंड आपको निकालना है, तो सेकंड को मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि वो लेट क्या है, एक्स है, ठीक है। अब यही वही फॉर्मूला लिखना आपने, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल विल बी इक्वल टू कितना होता है, 180। कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है। अभी जो टू एंगल्स हैं कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका 105 और दूसरा हो गया एक्स। इन दोनों का सम करने पर आपका आंसर कितना आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 180 आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट उसने पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की, तो एक्स कैसा रहना चाहिए, अकेला। अब देखो यहाँ 180 ऐसे का ऐसी। अब देखो ये प्लस का, ये देखो साइन हमेशा नंबर के आगे लिखा होता है, ठीक है। जो आपका ये 105 है इसका साइन कहाँ होगा, इसके आगे। तो 105 पे कैसे साइन आपका प्लस का, और प्लस वाला नंबर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाता है, माइनस का, ठीक है। अगर आपने पिछला वाला चैप्टर किया होगा, इससे पहला वाला, तो उसमें आपने अच्छे से सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो उस चैप्टर को भी दोबारा क्लियर करवाएंगे, ठीक है। अब 180 में से 105 को अगर आप माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है। एक तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप माइनस करके कर सकते हो। 10 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5, और 7 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, ठीक है। यानी आपका एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 75 डिग्री। यानी 105 का सप्लीमेंट एंगल कितना होगा, 75 डिग्री। सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी है, आपको एक एंगल दिया हुआ है और आपने इसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो आप इसमें वही फर्स्ट एंगल तो आपको गिवन है, तो फर्स्ट एंगल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 87 डिग्री। लेट, अब आपको सेकंड एंगल नहीं पता तो सेकंड एंगल को क्या मानेंगे, लेट सेकंड एंगल विल बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको फिर से यही फैक्ट लिखना है, ये बार बार लिखोगे जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको आपके माइंड में फीड हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल विल बी इक्वल टू कितना होता है आपका 180। अब वो टू एंगल कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका 87 डिग्री, दूसरा हो गया आपका एक्स, और बराबर में क्या आ जाएगा 180। वही फिर से इसकी वैल्यू निकालनी है आपने एक्स की, तो एक्स कैसा रहना चाहिए, अकेला। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो अकेला होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 180 हो गया, अब देखो प्लस का 87 क्या हो जाएगा इधर, माइनस का 87, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पर डिजिट के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 180 में से 87 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 93 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसी, आपको फर्स्ट एंगल क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल आपको दिया हुआ है 154 डिग्री, ठीक है। वही सेकेंड एंगल निकालना है, तो लेट सेकेंड एंगल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एक्स। फिर से वही फॉर्मूला लिखोगे, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल विल बी इक्वल टू कितना होगा 180। अभी टू एंगल हैं कौन कौन से, एक हो गया 154 और दूसरा हो गया आपका एक्स, इसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, तो एक्स कैसे रहना चाहिए, अकेला। अब देखो 180 ऐसे कैसी, ये प्लस का, देखो कोई साइन नहीं है तो क्या होगा प्लस का, तो ये जो प्लस का 154 है इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 154। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2, 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 26 डिग्री।